नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अतिलोभ है न कर्तव्य। इसकी विगत एक भाग को हमने जाना और आज द्वितीय भाग को हम जानेंगे। कहा गया है इदानीम त्रय सुहृद अग्ने प्रस्थितवन्तः मतलब चल पड़े। इदानीम यानी अब, त्रय सुहृद यानी तीनों मित्र आगे चल पड़े। अथ किंचित दूरम गतेषु तेषु एकस्य अन्यस्य वर्तिका अपतत, कुछ दूर चलने पर उनकी एक की जो है बत्ती गिर गई। स अपि खनितुम आरभत यानी वह भी स अपि खनितुम आरभत, वह जो है खोदना प्रारंभ किया। रूपमयी भूमिम अलभत, जो है सोने जो चांदी की जो है भूमि है, रूपमयी मतलब होता है चांदी, चांदी की जो भूमि है उसको उसने पाया और उसको खोदना प्रारंभ कर देता है। अहो यथेच्छम रूप्यम स्वीकृतम, यह है चांदी की जो है यह चांदी स्वीकार करो। न अग्रे गंतव्यम, न अग्रे आगे जाओ। तब उक्तवन्तः दोनों ने कहा, भो पूर्व ताम्रम पुनः रूप्यम नूनम अग्रे स्वर्ण भविष्यति। हे पूर्वम ताम्रम पुनः रूप्यम, यानी पहले हमें तांबा मिला, फिर हमें चांदी मिली, और नूनम अग्रे स्वर्णम भविष्यति, नीचे ही आगे जो है सोना होगा। उक्तवन्तः मतलब होता है बोले। अतः आवाम तो अग्रे गच्छावः, वह दोनों, आवाम यानी होता है दोनों, आगे जाते हैं। द्व अग्रे गतवन्तौ, दो आगे जाते हैं। द्वितीय बंधु तू यथाशक्तिम रूप्यम आदाय ग्रामम प्रतिनिवृत्ति, द्वितीय जो बंधु है तू यथाशक्तिम जितना हो सके शक्ति के अनुसार, रुपयम आदाय मतलब चांदी लेकर के, ग्रामम प्रतिनिवृत्त है गांव की ओर जो है वो दोनों आगे जाते हैं। जो द्वितीय बंधु है वो जो है यथाशक्ति जो है यथाशक्ति चांदी लेकर ग्रामम प्रतिनिवृत्त है गांव की ओर जाता है। अतः पुनः अग्रे एकस्य हस्तात वर्तिका अपतत, वापिस एक के हाथ से जो है वर्तिका गिर जाती है, बत्ती गिर जाती है। स्वयं प्रसितः यावत् खनति तावत् स्वर्णमयी भूमि दृष्ट्वा विस्मयोत्फुल्लोचनः उवाच वो गृहतां स्वेच्छया सुवर्णम किम अतिलोभेन अस्माकं कृते एतद् धनं पर्याप्तम्। अतः पुनः अग्रे एकस्य हस्तात वर्तिका अपतत, वापिस एक के हाथ से वर्तिका गिर जाती है। सो अपि प्रहर्षितः, वह हर्षित होता है। यावत खनति तावत स्वर्णमयी भूमि दृष्ट्वा, जहाँ पर खोदता वहाँ पर सोने की जो है भूमि देखकर, जितना खोदता उतनी ही सोने की भूमि जो है होती, और यह देखकर विस्मयोत्फुल्ल लोचनम उवाच, विस्मित और जो है विस्मयोत्फुल्ल लोचन, बड़ा आश्चर्यचकित और बड़ा खुशी से समाया हुआ। उवाच है बोला, भो गृहताम स्वेच्छाया, अपनी इच्छा से ग्रहण करो, जितना हो उतना ग्रहण करो सोना। किम अति लोभेन अस्माकम कृते एतद् धनम पर्याप्तम, क्यों अत्यधिक लोभ कर रहे हो, अस्माकम हमारे लिए यह जो है धन पर्याप्त है। चतुर्थ बोला, भो मूढ़, हे मूर्ख, त्वमेव ग्रामम गच्छ, तुम ही ग्राम जाओ। अहम तो एकाकी एव अग्रे गमिष्यामि, मैं तो एकाकी एव, मैं तो अकेला ही आगे की ओर जाऊंगा। नूनम इतम परम रत्नानि भविष्यति, निश्चय ही इससे आगे रत्न हो सकते हैं। एवं उक्त्वा स भीषण ग्रीष्म ऋतौ पिपाशाकुल यत्र तत्र अभ्रमत, एवं उक्त्वा यह कह करके, स भीषण ग्रीष्म ऋतौ भर गर्मी में, पिपाशाकुल है प्यास से व्याकुल, यत्र तत्र अभ्रमत यहाँ वहाँ घूमता है। उक्तवा मतलब कहकर, और पिपासाकुल प्यास से व्याकुल। अतः भ्रमण असौ एकम रुधिर प्लावितम जन्म अपश्यत। अतः भ्रमणम वह घूमते हुए, असौ एक है, रुधिर प्लावितम जन्म अपश्यत वह एक खून से सुने हुए व्यक्ति को देखता है। तस्य मस्तके चक्रम भ्रमति, उसके माथे पे जो है चक्र घूम रहा था। चक्र से भ्रणात रुधिरम बहती, चक्र जो घूम रहा था उसके साथ साथ क्या बह रहा था, रुधिर बह रहा था। वर्तिका युक्त जन है तम उपसृत्य अपगच्छत, वर्तिका जो युक्त जो व्यक्ति है वो उपसृत्य अपृच्छत, उसके पास जाकर पूछता है। अहो देखो, रुधिर प्लावितम यत्र, खून से सने हुए मनुष्य को उपसृत मतलब पास जाकर, अहो हे त्वय मस्तके चक्रम कथम भ्रमति, तुम्हारे सिर पर चक्र कैसे घूम रहा है।
किम अत्र कुत्रापि जलम अस्ति, क्या यहाँ कोई जल है। अहम अतीव पिपासाकुल इति, मैं बड़ा ही प्यास से व्याकुल हूँ। वो जाकर पूछता है कि यहाँ कोई जल है क्या भाई, है ना, मैं बड़ा प्यास से व्याकुल हूँ। अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, तस्मिन् एव क्षणे, उसी क्षण, तत् चक्रम चक्रधरस्य मस्तकात् अवतीर्य वर्तिका युक्तस्य जने मस्तके आगत्य भ्रमितुम आरभत। तत्क्षणम, तत् चक्रम, वह चक्र, चक्रधरस्य मस्तकात्, चक्रधर के मस्तक से, अवतीर्य जो है उतर करके, वर्तिका युक्तस्य जनस्य, जो बत्ती युक्त जो व्यक्ति था उसके मस्तके आगत्य, उसके मस्तक पर आ जाता है, भ्रमितुम आरब्ध, घूमने लग जाता है। ठीक है, यहाँ शब्दार्थ है, अवतीर्य मतलब उतरकर, आगत्य मतलब आकर, भ्रमितुम मतलब घूमना, आरब्ध मतलब शुरू कर दिया। रुधिर धरा अवहत, और रुधिर की धाराएं बहने लग जाती है। भयग्रस्तः भयंकर वेदनया पीड़ितः सन, भय से ग्रस्त, भयंकर वेदनया यानी भयंकर जो है पीड़ा से, पीड़ित है भयंकर दर्द से, पीड़ा से, सन से अपृच्छत, वह जो भयंकर पीड़ित होता है और वह पूछता है, अय्य कि मैं तत्, यह क्या है। तो भूतपूर्वम चक्रधर है, जो पहले जो चक्रधर जिस पे सिर पर चक्र था वो कहता है, सुखम अनुभवम अवदत, सुख पूर्वक अनुभव करते हुए वह बोलता है, ऐसा एव परिणाम है अति लोभस्य, ये तो अत्यधिक लोभ का परिणाम है। एतत् चक्रम तावत भ्रमिष्यति यावत अन्यस्य अति लोभ विष्टः त्वं न मिलति, यह चक्र जब तक घूमेगा जब तक तुम्हें तुमसे अधिक कोई लोभी व्यक्ति जो है तुम्हें नहीं मिलता। अतः उच्चै, इसलिए कहा जाता है, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, अत्यधिक लोभ से अभिभूत जो होते हैं उनके चक्रम भ्रमति मस्तके, उनके मस्तक पर जो है चक्र घूमता है। कथा का सार है कि प्रथम जन है ताम्रम आदाय, पहला व्यक्ति ताम्र लेकर गच्छति चला जाता है। अवशिष्टे द्वितीय जन है रजतम अप्राप्त होती, दूसरे व्यक्ति को चांदी प्राप्त होती है। स अपि तत् आदाय गच्छति, वह भी उसको लेकर चला जाता है। तीसरा आदमी स्वर्णम आदाय प्रतिनिवृत्ति थी, सोना लेकर चला जाता है। परंतु चतुर्थ तदापि न संतुष्ट है, चौथा फिर भी संतुष्ट नहीं होता। स अग्रे गच्छति, वह आगे आगे जाता है। स एकम चक्रधरम जन्म पश्यति, वह आगे एक चक्रधारी व्यक्ति को देखता है। स तम च जल विषय पृच्छति, उसको जल के विषय में पूछता है। तस्मिन्नेव क्षणे चक्रम अवतीर्य तस्य मस्तकम आरोहति, तस्मिन्नेव क्षणे, उसी क्षण, चक्रम अवतीर्य, चक्र उसके ऊपर आ जाता है। तस्य मस्तकम आरोहति, उसके ऊपर आकर घूमने लग जाता है। स अति लोभम करोति, वह अत्यधिक लोभ करता है। तस्य मस्तके चक्रम एव भ्रमति, उसी के मस्तक पर चक्रम एव भ्रमति, जो व्यक्ति अत्यधिक लोभ करे उसके ही सिर पर जो है क्या है, चक्र घूमता है। जो अधिक लोभ करेगा उसके ऊपर चक्र घूमेगा, लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, वस्तुतः है अति लोभाद विनाशः भवति, अत्यधिक लोभ विनाश होता है, जो अत्यधिक लोभ करता है उसका विनाश निश्चित है। अर्थ है, चारों मित्रों में से पहला मित्र तांबा लेकर चला जाता है, इसी प्रकार दूसरा और तीसरा चांदी और सोना अपने अपने भाग्य के अनुसार पाकर लौट जाते हैं। चौथा फिर से लालच नहीं छोड़ता और आगे चला जाता है। प्यास से व्याकुल वह एक चक्रधारी को देखता है जिसके माथे पर चक्र घूम रहा है और खून बह रहा है। चौथा व्यक्ति के मिलने पर वह चक्र उतरकर उसके मस्तक पर आ जाता है। पहला चक्रधर मुक्त हो जाता है। वह कहता है कि चक्र के तभी उतरेगा जब कोई और लोभी मनुष्य आकर तुमसे इसी प्रकार मिलेगा। वस्तुतः लालच का परिणाम विनाश ही होता है, लालच करोगे तो विनाश निश्चित है। इसके व्याकरण बिंदु है, पतत आता है, पत धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अलभत शब्द है, लब धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आरभत है, रब धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उक्तवा शब्द है, ब्रू है, बच धातु में कत्वा प्रत्यय करने पर उक्तवा बनता है। दृष्टवा, दृश्य धातु में यदि कत्वा करेंगे तो दृष्टवा शब्द बनेगा। उपसृत्य, उपसर्ग पूर्वक श्री धातु और लेप प्रत्यय से जो है उपसृत्य शब्द बनता है। अवतीर्य, अब उपसर्ग है, त्रि धातु और लेप प्रत्यय
मिलकर अवतीर्य शब्द बनता है। आदाय आंग उपसर्ग है, दा धातु और ले प्रत्यय से मिलकर आदाय शब्द बनता है। खनितुम खन धातु है और तुमुन प्रत्यय से खनितुम शब्द बना। भ्रमितुम ब्रह्म धातु और तुमुन प्रत्यय से जो है भ्रमितुम शब्द बना। भ्रमण शब्द है, ब्रह्म धातु है और सत्री प्रत्यय के पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन का रूप है भ्रमण। सन में अस धातु है, सत्री प्रत्यय लगाया है जिसका पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन का यह रूप है जो है प्रथमा के एक वचन का। अनुभवन अनु उपसर्ग है, भू धातु है, सत्री प्रत्यय है, पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन का रूप है। उक्तवन्तौ भ्रू धातु है, भ्रू को वच आदेश हो जाता है, कत्वतु प्रत्यय प्रथमा के पुल्लिंग का द्विवचन का यह रूप है। गतवन्तौ गम धातु है, कत्वतु प्रत्यय है, प्रथम पुरुष पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष द्विवचन का यह रूप है गतवन्तौ। गतवान गतवन्तौ इस प्रकार चलते हैं रूप। अग्रे आया है, आगे अव्यय है। नूनम यानी निश्चय होता है, ये भी अव्यय है। अथ इसके बाद ये भी अव्यय है। यावत तावत जब तक तब तक ये भी अव्यय है। और कथम क्यों किस लिए ये भी क्या है अव्यय है। यहाँ आपका जो है अतिलोभो न कर्तव्यम पाठ जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।